कौन सुंदर। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि रुचिता व्हाइट ड्रेस ली होती है और वो सोचती है कि पहले मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ तभी ये ड्रेस पहन लूंगी, और वो अपने कमरे में रखकर व्हाइट ड्रेस को और चली जाती है वॉशरूम में। और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है वैसे ही आ जाती है दिशा और उस कपड़े में आग लगा देती है, क्योंकि वो सोचती है कि ना ही रहेगा ये व्हाइट कपड़ा और ना ही वो इस पार्टी में शामिल होगी। अब जैसे ही रुचिता आती है देखती है कि अरे इस कपड़े में आग लग गई, वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से ही बुझाने लगती है। इतने में थोड़ा सा उसका हाथ भी जल जाता है। तभी वो आवाज लगाती है कि निहार जी आग लग गई, आग लग गई। यहाँ पर निहार भी आता है और पूनम भी आती है और दिशा भी आती है। तभी निहार आग बुझा देता है और पूछता है कि रुचिता तुम ठीक तो हो ना। रुचिता कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये आग कैसे लग गई। तभी दिशा कहती है कि शायद शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। तो रुचिता समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये इसी की करतूत है, लेकिन वो अब इस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करती है। और रुचिता कहती है कि अब तो मेरे पास व्हाइट ड्रेस कोई है नहीं, तो मैं इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकती, और वैसे भी मेरा इस पार्टी में ना शामिल होना ही ठीक रहेगा, तो आप लोग जाइए पार्टी एंजॉय कीजिए। तभी पूनम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो समझ ही जाती है कि सब कुछ दिशा का किया कराया है, और वो दिशा को कहती है कि चलो गेस्ट आ रहे होंगे, हम अब पार्टी में शामिल होते हैं, और तैयार हो जाते हैं। और वो निहार को भी चलने के लिए कहती है। अब निहार भी चला जाता है, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और रुचिता अपने कमरे में ही बैठी होती है। इधर अब सब लोग आ जाते हैं, पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है और निहार को भी बुलाया जाता है केक कट करने के लिए। तभी रूही जूही सोचती हैं कि मम्मी तो आई नहीं, चलो हम उन्हें बुला कर लाते हैं, और वो जाती हैं रुचिता के पास। इधर रुचिता निहार की फोटो देख रही होती है और सोच रही होती है कि आज पहली बार ऐसा है जो मैं आपके बर्थडे में आपके साथ शामिल नहीं हूँ। इतने में रूही जूही पहुंच जाती हैं, कहती हैं माँ आप ये किसकी फोटो देख रही थी। तो रुचिता छुपा लेती है फोटो को और कहती है कि मैं आप दोनों की ही फोटो देख रही थी। तब रूही जूही जिद करने लगती है कि नहीं माँ आपको इस पार्टी में चलना होगा, देखो ना चलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रुचिता बहुत ज़्यादा मना करती है, लेकिन फिर भी रूही जूही बहुत ज़्यादा जिद करने लगती हैं। तो रुचिता कहती है अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद से वो कहती है ठीक है मैं चप्पल पहन कर आ रही हूँ, और जैसे वो चप्पल पहनती है वैसे ही ये दोनों निहार की फ़ोटो देख लेती हैं और कहती हैं कि लगता है कि यही हमारे पापा हैं, इसीलिए हमेशा निहार अंकल की फ़ोटो मम्मी देखती रहती है। उसके बाद से वो दोनों रुचिता को पार्टी में लेकर आती हैं। अभी सीढ़ियों पर ही होती हैं, तभी जूही का पैर फिसलने वाला होता है और रुचिता कहती है कि अरे जूही संभल कर चलो। तो सब लोग अब रुचिता को देखते हैं और कहते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पर थीम पार्टी चल रही है और तुम्हें व्हाइट ड्रेस पहनकर आना है, लगता है कि तुम्हें इस सब चीज का कुछ पता ही नहीं है। और सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं रुचिता का। इतने में आ जाता है निहार और कहता है फिर तो मुझे भी इस पार्टी में शामिल होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे, और उसने ब्लैक ड्रेस पहनी होती है, जैसे ब्लैक ड्रेस पहनी होती है रुचिता ने वैसे ही। तो दिशा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि क्यों निहार जी आपके पास तो व्हाइट ड्रेस थी ना, व्हाइट और गोल्डन, तो आपने क्या किया। तो निहार कहता है कि मेरा उसमें दम घुट रहा था, और अगर आप लोगों का यही मानना है कि थीम पार्टी ज़्यादा अच्छी होती है तो फिर तो मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ। कि मेरा तो मानना है कि पार्टी में लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर ये थीम पार्टी हो गई फिर तो ये पूरा स्कूल ही बन गया, तो क्यों ना आप पीटी करें पार्टी की जगह। तो सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर दिशा का ही मजाक बन जाता है। उसके बाद निहार कहता है कि अब मैं पार्टी में आऊँ भी या जाऊँ। तो सब कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारी ही पार्टी है, तुम्हारा ही बर्थडे है, तो तुम नहीं आओगे तो कैसे होगा। तो कहता है नहीं नहीं, अगर आप चाहो तो खुद ही मना सकते हो। तो दिशा कहती है कि नहीं निहार जी आइए, और फिर निहार आता है और केक कट किया जाता है। तब निहार मोमबत्ती बुझा रहा होता है, तो अभी एक मोमबत्ती नहीं बुझी होती है। इतने में जो दिशा का बेटा है वो स्प्रे उड़ा देता है और केक पे ही आग लग जाता है। और रुचिता झट से निहार को अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है, और सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। वही निहार रुचिता से कहता है कि तुम मुझे कभी कुछ होने भी दोगी या नहीं होने दोगी। तो रुचिता कहती है कि ऐसे कैसे मैं आपको कुछ होने दूंगी। उसके बाद आग बुझाई जाती है और फिर से निहार केक कट करता है, और वो सबसे पहले रूही जूही को खिलाता है, और रुचिता को जैसे ही खिलाने वाला होता है वैसे ही दिशा आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे अपने बेटे को केक खिलवाती है और फिर निहार को केक खिला देती है। और सब लोग पार्टी में डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। उसके बाद अब रुचिता अपने बच्चियों के लिए खाना लेकर जा रही होती है, तभी एक औरत उसे टकरा जाती है और खाना सारा नीचे गिर जाता है। तो कहती है कि सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो कहती है कि अच्छा ये बताइए कि निहार की तो शादी हो गई है, तो आप यहाँ पर कब तक रहेंगी, आपका टिकट उकट अभी कटा है या नहीं कटा है। तो रुचिता कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप सुन रही होती है। तभी वो कहती है कि हाँ, बच्चियों के परवरिश के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए, इतना आसान थोड़ी ना होता है बच्चियों को पालना, और इसीलिए तुम यहाँ पर रह रही हो, कम से कम तुम्हें आर्थिक मदद तो मिल जाएगी। और आजकल की लड़कियां तो होती ही ऐसी है, जब उनसे पहले तो पति को छोड़कर चली जाएंगी, और जब उनकी बेटियां हो जाएंगी या बच्चे हो जाएंगे तो उनकी परवरिश जब नहीं हो पाती है तो फिर से वापस आ जाती हैं उनसे पैसे ऐंठने के लिए।
और वो ये भी कहती है कि अगर तुम कहीं और रहोगी तो इतना अच्छा भोजन भी तुम लोगों को नसीब नहीं होगा, और बहुत कुछ सुना जाती है रुचिता को, जिससे रुचिता के आंसू नहीं रुक रहे होते हैं और वो चली जाती है। उसके बाद दिशा रुचिता से कहती है कि आप इन सब की बातों का बुरा मत मानना, और ये सब तो दिशा का ही किया कराया होता है। वही रुचिता सोच लेती है कि अब वो अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी अपने दम पर। तो देखना होगा कि क्या रुचिता घर छोड़कर चली जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि रुचिता पर अब चोरी का इल्जाम भी लगने वाला है, और ये लगवाने वाली है दिशा। तो सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें फुल एपिसोड के लिए।